प्राचीन काल में एक औरव नाम के तेजस्वी ऋषि थे। बहुत दिनों के बाद उनकी पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ध्यान से सुनना आप लोग, जिसका नाम था शमी। औरव ऋषि ने एक बेटी को जन्म दिया, उनका नाम था शमी। शमी को पिता बहुत प्रेम करते थे। जब वो 7 वर्ष की हो गई, औरों ने उसका विवाह धौम्य ऋषि के बेटे मंदार के साथ कर दिया। मंदार शौखन ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। विवाह के पश्चात शमी को उसके माता पिता के यहाँ छोड़ दिया और विद्या अध्ययन करने के लिए मंदार ऋषि के आश्रम में, सौनक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। अब मंदार जब पूरी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो लौटता है और अपनी पत्नी को लेकर के ससुराल जा रहा है। रास्ते में उसने सोचा कि तेजस्वी भगवान अपने सौनक ऋषि से आशीर्वाद तो ले लूं। तो सौनक ऋषि के आश्रम में गया तो सौनक ऋषि गणेश के भक्त थे और गणेश जी के भक्त थे। तो गणेश जी ने कहा, भक्त मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या इच्छा है। तो कहा, गणेश जी मुझे आप जैसी सूंड चाहिए, बस और कुछ नहीं, आप जैसा रूप दे दीजिए मुझे। तो गणेश जी जैसा ही उन्होंने स्वरूप दे दिया। अब तो वो दूसरे गणेश हो गए। मंदार और उसकी पत्नी शमी जब ऋषि के दर्शन करने गए तो वो नहीं समझ पाए थे कि यही वो हमारे ऋषिवर हैं जिनका आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। पर उन एक गणेश जी के अलावा दूसरे गणेश को देख करके दोनों बहुत हंसे। तो ऋषि ने, वसुंडी ऋषि ने श्राप दे दिया उनको कि जा, जय हो। वसुंडी ऋषि भगवान गणेश से उन्हीं की तरह गजमुख होने का वरदान प्राप्त कर चुके थे। मंदार ऋषि को वसुंडी ऋषि की गजमुख होने की कथा का पता नहीं था, रहस्य का पता नहीं था। तब मंदार ऋषि अपनी पत्नी देवी शमी को लेकर वसुंडी के आश्रम में गए तो वहां गजमुख देख करके दोनों ने उनकी हंसी उड़ाई। अब ये दोनों बार बार हंसे तो वसुंड ऋषि ने अपना अपमान जब देखा तो श्राप दे दिया, जाओ दोनों ही वृक्ष हो जाओ। शमी और मंदार दोनों वृक्ष बन गए। शमी और मंदार दोनों जब वृक्ष बने तो कहा, मंदार तुझे कोई भी जानवर नहीं खाएगा, अकऊ एक वृक्ष को, और शमी तेरे अंदर इतने कांटे होंगे कि कोई भी पक्षी तेरे पेड़ पर आश्रय नहीं लेगा। ऐसे कांटों वाले वृक्ष बनने का श्राप दे दिया। कई दिनों के बाद मंदार देवी शमी को लेकर के सौनक के आश्रम में नहीं पहुंचा तो सौनक उसको ढूंढते ढूंढते आए तो दोनों वसुंडी के आश्रम में वृक्ष बने खड़े हुए हैं। अपने पुत्र और बहू को ऐसा देख करके वो रोने लगे। वसुंडी ऋषि से कहा कि आपने श्राप दिया है, वापस लो, कि यह संभव नहीं है, क्योंकि मुझे जो स्वरूप दिया था वो गणेश जी ने दिया था। गणेश जी ही कुछ कृपा करें बस। गणेश जी की आराधना की, गणेश जी आए तो गणेश जी ने कहा कि इनको वापस वो शरीर मिलना तो मुश्किल है, लेकिन मैं एक वरदान देता हूं। शमी और मंदार दोनों को जो अपने पास रखेगा उसकी यहाँ रिद्धि सिद्धियां रहेंगी, और मेरी पूजा शमी और मंदार के पुष्प, शमी और सफेद अकौआ के पुष्प के द्वारा ही मेरी पूरी पूजा मानी जाएगी। इनके अभाव में पूजा में स्वीकार नहीं करूंगा। तो सबसे पहले शमी गणेश जी पर चढ़ाना चाहिए, और फूल मिले ना मिले सफेद अकौआ का फूल गणेश जी पर चढ़ाना चाहिए।
बिना मंदार पुष्प और शमी के पत्रों के भगवान गणेश की पूजा को अधूरी पूजा माना गया है। और ये दोनों पति पत्नी हैं। जिस घर में ये दोनों वृक्ष एक साथ रहते हैं वहाँ कभी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं रहती, ऐसा शिव पुराण में आता है। कितनी सुंदर कथा आपको सुनने को मिली। आगे